अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज अमलियात करने वाले, वज़ाइफ करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन जो कि खुब्बे अतादत ज़ुहरी का खास दिन कहलाता है, जिस दिन का खास तौर पे तमाम आमिल हजरात इंतज़ार करते हैं। इस दिन चंद ऐसे वज़ाइफ हैं जिनको अगर किया जाए तो अल्लाह के फजल से जो मन की मुराद हो वो पूरी होती है। साल में 4-5 ऐसे मौके आते हैं जो ख़ास दिन कहलाते हैं अमलियात की दुनिया में, जिन्हें बड़ा मुकाम हासिल है और जिन दिनों का आमिल हजरात पूरा साल इंतज़ार करते हैं। अगर किसी का काम करना मकसूद हो, यानी जो आमिल हजरात लोगों के काम करते हैं वो इन दिनों में ख़ास तौर पे लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि ये ख़ास वो दिन है जब अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल से उनके मकासद पूरे होते हैं। और इन दिनों के बारे में कोई आमिल हजरात जो है वो दूसरों को नहीं बताते। प्रैशी साहब वाहद चैनल है जिस पे तमाम अमलियात, वज़ाइफ और उनके तरीक़ाकार आसान तरीके से बताए जाते हैं। अगर फर्ज करें इंसान वो इस बात का यकीन हो कि आज के दिन वो अगर फला अमल या फजा वजीफा करेगा तो उसका रिजल्ट उसे लाजमी मिलेगा, तो क्या कोई उस अमल को करना नापसंद कर सकता है? अगर उसे असल दिन के खासियत और राज बता दिए जाएं कि इस दिन अगर अमल किए जाएं तो बहुत फ़ायदा होता है, जायज़ मकसद के लिए किए जाएं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालांकि बाद लोग इन ख़ास दिनों में नाजायज़ तरीक़ों से भी अमलियात करते हैं। आमिल हज़रात ज़्यादातर उनका मकसद सिर्फ पैसे लेना होता है, चाहे वो जायज़ तरीके या नाजायज़ तरीके से इसी मकसद को हासिल करना चाहें। वो दिलों की जो बहुत हसीयत होती है उनको जायज़ या नाजायज़ दोनों तरीक़ों से हासिल करने की अपने अपने जो भी उन्होंने सीखा होता है उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। तो नाजायज़ मकसद से जो भी लोग इन दिनों से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और किसी के लिए काम करते हैं, उन्हें रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। वक्ती तौर पे हो सकता है उन्हें लगे कि उन्होंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, लेकिन यकीन करें जब नाजायज़ मकसद से कोई अमल किया जाता है तो बाद में उसके रिजल्ट वक्ती तौर पे हो सकता है नजर आए, लेकिन बाद में नुकसान ही होता है। जहाँ पे अगर आप किसी को पाना चाह रहे हैं, किसी के दिल में मोहब्बत करना चाह रहे हैं और वो भी जायज़ तरीके से, कि उन दोनों इंसानों में मोहब्बत रहे और उनमें बरकत रहे इस मोहब्बत में, तो जायज़ तरीके से जब अमल किया जाए इन दिनों में तो वो मोहब्बत जब तक जिंदगी रहती है कायम दायम रहती है, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। नहीं तो ऐसा देखा गया वक्ती तौर पे जिन्होंने ऐसे अमलियात का सहारा लिया होता है या ऐसे आमिनों से रब्ता किया होता है, बाद में एक वक़्त आता है अंजाम उनका तलाक पे ही होता है, जुदाई पे ही होता है और या बीमारी उन्हें घेर लेती है, फिर रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए जायज़ मकसद से इन दिनों में अगर अपना मकसद पाना चाहते हैं, कोई भी मकसद हो हासिल किया जा सकता है। मैं मोहब्बत के मामलात के लिए वजीफ़ा बता रहा हूँ, इसे करें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये वजीफ़ा नज़र आ रहा है आज के दिन, जिसने इस तस्बीह को एक दफ़ा पढ़ लिया और उसके बाद जिस इंसान के लिए दुआ कर दी हाथ उठा के कि फलां इंसान मुझसे मोहब्बत करे, जब तक जिंदगी है मेरे साथ रहे, मेरी बात माने, इस तमाम दुआएं एक दफ़ा करनी है। उसके बाद एक तस्बीह तन्हाई में बैठ के, नापाकी में बहने नहीं कर सकती, उनके लिए माजरत है, उन्हें 1 साल इस दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। पाक होके, बावजू होके फिर ये अमल किया जाता है। जैसे ही आप ये अमल करते हैं अल्लाह के फजल से आप कामयाबी पाते हैं।
اور اس عمل کے بارے میں ایک مزید میں بات بتا دوں، اگلے 7 دن تک یہ عمل کیا جا سکتا ہوتا ہے اس دن کے بعد، لیکن آج کے دن کرنا اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ جو لوگ آج کے دن اپنے مقصد کو پانے کے لیے یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ سیدھا دوسرے انسان کو آپ سے جوڑ دیتا ہے۔ دوسرا انسان آپ سے ایسا جڑ جاتا ہے جیسے 2 جسم ایک روح ہو، یعنی جسم 2 رہیں گے لیکن یہ روحیں جیسے مل گئی ہوں، یکجا ہو گئی ہوں، جنہیں کوئی جدا نہ کر پا رہا ہو، چاہے سفلیم لحاظ سے کوئی جدا کرنا چاہ رہا ہو یا سازشیں کر کے کرنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ اس کی ساری جتنی بھی اس نے کوششیں کی ہوتی ہیں وہ پلٹ جاتی ہیں۔ اور اگر خود انسان آپ کی طرف نہیں آنا چاہ رہا تو وہ آ کے رہتا ہے انشاءاللہ۔ بہت خاص عمل ہے، 1 دفعہ ضرور آزمانا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور فائدہ ہوا کرے تو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کیا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک رعا پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔